सलों को पोल एकेडमिक इंग्लिश सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग देख रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि टेंस का जो पहला फॉर्म है। तो आज उसी का कड़ी में थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे और कैसे हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को अगर हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं, जैसे आई गो होम, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर हम लोग इसको इंटरोगेटिव में बनाने के हैं, तो इंटरोगेटिव में बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए हम लोग को ऑक्सिलियरी वर्ब, चाहे तो जिसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, को जानने की जरूरत है। आई के साथ में डू लगता है, डू। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता ही शी इट तो डस लगता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है आई, तो इसके साथ में डू हम लोग लिखेंगे। और डू के बाद में सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, आई है। और उसके बाद में वर्ब कौन सा है, गो है। और हम लोग का रहा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब यही जो सिंपल सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग नेगेटिव में परिवर्तन करना चाहें, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट हम लोग का रहा आई के बाद में मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे तो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हम लोग का डू है। तो डू के बाद में हम लोग नॉट जोड़ देंगे, डू नॉट। और वर्ब का जो पहला फॉर्म गो है, या तो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है गो हम लोग डालेंगे। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट जो है होम हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सिंपल वाक्य आई गो होम को हम लोग दो चीज में हम लोग परिवर्तन करके देखे। एक तो पहला जो था इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा वाक्य भी हम लोग बना सकते हैं। मैं और एक सिंपल वाक्य बनाता हूं जिसको हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग परिवर्तन करके देखेंगे। तो आई, चाहे तो आई हम लोग ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पे जो सब्जेक्ट हम लोग लगा चुके थे, तो इस बार हम लोग लगाते हैं प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का। तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का क्या होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का यू होता है सब्जेक्ट। तो यू के साथ में हम लोग को एक वर्ब बनाएंगे, यू ईट। तो ईट तो ये इनकम्प्लीट है, पूरा एक वाक्य लिखा है। तो यू ईट आ मैंगो, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जो कि हम लोग का स्क्रीन में दिखाई दे इसके चलते। तो ये रहा यू ईट आ मैंगो। अब इसी को अगर हम लोग इंटरोगेटिव में बदलने का है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, चाहे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में डू लगता है। तो ये जो यू जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं, चाहे तो फिर प्लूरल नंबर बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग को डू की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सिलरी वर्ब का। तो ये डू यू, ये जो हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग का भाग होगा ईट, और उसके बाद में आ मैंगो, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी इसी को हम लोग नेगेटिव में बना करके देखेंगे। नेगेटिव में बनाने के लिए कुछ नहीं करने का है, जैसे हम लोग पहले जो बनाए थे उसी टाइप से इसको सेम उसी फॉर्मूला के आधार पर जाना पड़ेगा। हम लोग का जो सब्जेक्ट है यू के बाद में हम लोग डू लिखेंगे, और उसके बाद में डू नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म जो है ये है, और उसके बाद में आ मैंगो। तो ये रहा यू डू नॉट ईट आ मैंगो। तो ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हम लोग का जो शुरू जो फर्स्ट लाइन जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यू ईट अ मैंगो। दूसरा जो हम लोग इसको हम लोग इंटरोगेटिव में हम लोग चेंज किए थे, तो डू यू ईट अ मैंगो,
ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में जो है हम लोग जो एक वाक्य चेंज किए, परिवर्तन किए हैं, वो जो है ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव में हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब डू का जरूरत पड़ता है, तो यू डू नॉट ईट अ मैंगो, इस टाइप से हो गया। तो इसी टाइप से और हम लोग बनाएंगे कि एक ही वाक्य से किसी भी व्यक्ति का टेंस को जानने के लिए पूरा नहीं हो पाता है। किसी भी व्यक्ति को कितना साल लग जाता है, एक ही चीज को हम लोग बचपन से सीखते आते हैं, लेकिन तो हम लोग को काफी वक्त लग जाता है। प्राइमरी सेक्शन में, सेकेंडरी में जाते हैं, फिर कॉलेज में भी जाकर वही चीज को सीखना पड़ता है, फिर भी हम लोग में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो और एक वाक्य मैं बनाता हूं मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना करके देखेंगे और इंटरोगेटिव भी उसी तरह जैसे हम लोग पहले बना चुके थे। तो हम लोग पहला में हम लोग जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हम लोग लिए थे, सेकंड जो वाक्य हम बनाए थे वो सब्जेक्ट हम लोग का था सेकंड पर्सन सिंगुलर चाहे प्लूरल नंबर का हम लोग ये सब्जेक्ट बनाए थे। तो इस बार जो हम लोग बनाएंगे वी, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो उसको हम लोग करेंगे ये जो हम लोग का वी है, वी क्या, वॉच, वी वॉच टीवी। सिंपल वाक्य हो गया वी वॉच टीवी। तो हम लोग टीवी देखते हैं। तो इसी को अगर हम लोग को इंटरोगेटिव बदलने का है तो हम लोग को पहले हम लोग को याद है फॉर्मूला, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो डू और सब्जेक्ट के बाद में हम लोग को वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो वॉच, इस टाइप से होएगा। फिर उसके बाद में टीवी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जो सिंपल वाक्य जो हम लोग बनाए थे वी वॉच टीवी, तो इसको हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करने का, चेंज करने का है। तो हम लोग इसको वी डू नॉट वॉच टीवी, तो ऐसे है। तो इसी टाइप से हम लोग बहुत सारे वाक्य हम लोग बना सकते हैं जो कि हम लोग अपनी जिंदगी के रोज दिन के दिनचर्या में हम लोग करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग दिखा सकते हैं। और सारा मैं वाक्य आपको दिखाता हूं। वह खेलती है, यहाँ पर शी मैं ले रहा हूं सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट मैं ले रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी आएगा, शी। अब शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है, चाहे तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी अगर हम लोग वर्ब लेते हैं तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले सकते हैं कि सुबह वो क्या करता है, शी गेट्स अप, चाहे तो फिर उतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपल वाक्य बनाते हैं। शी स्टडी हम लोग लेते हैं, स्टडी, लेकिन ये वाक्य गलत रहेगा इसलिए कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो स्टडी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसमें हम लोग को ईएस चाहे तो आईईएस जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर वाई जो है चेंज हो जाएगा आईईएस में, तो आईईएस में ये चेंज हो जाएगा। तो शी स्टडीज बुक्स, तो ये हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया ये वाक्य। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य है उसको हम लोग को इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को चेंज करने का है, परिवर्तन करने का है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को परिवर्तन करने की, चेंज करने के लिए क्या करना होता है, वही जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर चाहे तो प्लूरल नंबर हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर हो चाहे तो प्लूरल नंबर हो, चाहे तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, ये तीनों के साथ में हम लोग को जब ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, जैसे ये आपका जो आई जो है
ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट क्या है, वी है। फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल नंबर है का जो सब्जेक्ट है ये हो गया प्लूरल नंबर हो गया, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, और ये हो गया सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया। ये जो ही शी इट, ही शी इट, ही शी एंड इट, ये जो ही शी इट, ये जो तीन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर होता है सब्जेक्ट वो दे होता है। तो ये दे, आई वी यू, और ये जो दे के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो डू लगता है, और ये सारे को छोड़ करके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है। तो हम लोग इसमें हम लोग डज लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इसके लिए डज शी स्टडी, यहां पर हम लोग आईईएस जोड़े थे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में था, इसलिए सब्जेक्ट होने के चलते हम लोग इसको वाई को आईईएस में जोड़ दिए थे। अभी हम लोग को जो उसका जो वास्तविक फॉर्म, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग को लेकर के आने का है स्टडी। तो ये स्टडी है, तो स्टडी हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद में बुक्स, ये जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट जो है, तो डज शी स्टडी बुक्स, यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन मार्क, तो ये कर देना है। तो इस तरह से हम लोग का इंटरोगेटिव भी बन गया। अब इसी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य है शी स्टडीज बुक्स, इसको हम लोग को नेगेटिव में परिवर्तन करने का है, और वो जो है उसको करने के लिए हम लोग को सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा शी, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है डज लिखना पड़ेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग को नॉट जोड़ देंगे, और उसके बाद में स्टडी, स्टडी जो कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, चाहे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको जोड़ देंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम लोग का नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन गया। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटरोगेटिव में हम लोग चेंज किए, फिर उसके बाद में नेगेटिव में हम लोग चेंज किए। तो हमेशा जब हम लोग को विशेष करें जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का जो सब्जेक्ट है, इसको विशेषकर याद करने के हैं, बाद में भी ये काम में आएंगे। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ, मिटाता हूँ, और इसी के संबंध में हम लोग फिर से सीखते हैं कि ये छोटा सा उदाहरण से, एग्जाम्पल से अगर हम लोग के दिमाग में पूरा घुस जाता तो हम लोग पूरी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जाकर के हम लोग को फिर ही जो ग्रामर को हम लोग को सीखने की नौबत नहीं आता। तो इसीलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि सभी को एक साथ में लेकर के बहुत तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग को लेट में समझ में आता है, तो सभी लोग को एक साथ में लेकर के जाने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का हो सकता है, चाहे तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ही चीज याद करने का है कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का जो पहला फॉर्म लगता है, रंग, गो, जो कुछ भी है उसमें से आप फर्स्ट फॉर्म द वर्ब उसका आपको लगाना होता है। और सबसे पहले हम लोग को तो वर्ब कुछ बहुत सीखना पड़ेगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो यूज करते हैं उसको। तो हम लोग एक सिंपल साधारण वाक्य हम लोग बना करके अपनी रोज दिन की जिंदगी में बातचीत कर सकते हैं, शुरुआत में छोटी छोटी वाक्याओं के साथ में। और इस तरह से और एक वाक्य मैं बना रहा हूँ
और ये जो है वाक्य मैं और सिंपल बनाता हूँ। अभी मैं बनाऊंगा दे के साथ में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में। ये मेरा जो पेन जो है इंक इसमें खत्म हो गया है, दूसरा मेरे पास में रेडी है, तो उसको देखते हैं ये काम करेगा। तो ये रहा दे ड्रिंक, दे ड्रिंक वाटर। ये हो गया सिंपल टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब इसको हम लोग को नेगेटिव बदलने क्या है, तो बदलने के लिए उसको वही सेम फॉर्मूला हम लोग को यूज करने का है। यहाँ पर हम लोग ड्रिंक की जगह हम लोग राइट भी लिख सकते हैं, रन लिख सकते हैं, और उसके बाद में उसी हिसाब से हम लोग को ऑब्जेक्ट भी हम लोग को देना पड़ेगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव बढ़ाने के लिए हम लोग को उसी तरह से हम लोग को डू यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में दे, ये जो सब्जेक्ट है, ड्रिंक, ये हो गया वाटर, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम लोग को नेगेटिव बदलने का, तो उसको कुछ नहीं करना होता है, तो इसको हम लोग को ये करना पड़ेगा, दे डोंट, डू नॉट, ज्यादा डोंट शॉर्ट फॉर्म जो होता है, डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर से मैं इसमें ब्लैक से मैं कर देता हूं उसी को ही, दे ड्रिंक वाटर, ये हो गया। इसी को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, सेम चीज है, ड्रिंक वाटर, ये आपका इंटरोगेटिव हो गया, और उसके बाद में आपका दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये जो आपको हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो ये रहा। तो मैं समझता हूँ आज के बहुत लंबा वीडियो भी हम लोग को बनाना उचित नहीं रहेगा। आप लोग इसको पहले प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद फिर से हम लोग कल रिपीट करेंगे। कहे कि अगर एक ही 2 क्लास से मुझे लगता है कि सभी लोग को समझ में आ जाएगा। कहे कि अपनी ही जिंदगी में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में यही चीज़ को हम लोग को सीखते सीखते ये लग गया, और अभी बाद में हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है कि ये अंग्रेजी में जो टेंस जो है होता क्या है, इसको हम लोग को कैसे यूज करना होता है। तो जाते जाते मैं हम लोग को जो क्वेश्चन मिला था, ये जो क्वेश्चन हम लोग को मिला था, मैं इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मिला था सेंट मैरीज समतौली सिंडेरा का है। हम लोग के जो कुछ विद्यार्थी लोग इसको गलत कर दिए थे, तो मैं उन लोग अगर देखना चाहिए इस वीडियो को, तो आप लोग देख करके पता कर सकते हो कि ये क्या सही होना चाहिए था। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें हम लोग को क्या भरने का था। तो fill in the blanks in the telephonic conversation given below with the correct form of present tense verb given in brackets। तो ब्रैकेट्स में दिया गया है, ये जो कॉन्वर्सेशन है 2 व्यक्ति के बीच में, ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रहा है। पहला जो व्यक्ति है समीर, सविता से बात करता है। हाउ डाइस, ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, बी
यू, दिस इज समीर। तो यहां पर बी का जो प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, आर होगा, आज। तो सविता समीर बोलता है आई डैश बी फाइन। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म यहां पर क्या होना चाहिए, एम। उसके बाद बोलता है हाउ आर यू। समीर फिर उसका बोलता है समीर आई एम ग्रेट थैंक्स। सविता दैट डैश बी गुड सो व्हाट्स अप। ये बोलता है। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, दैट डैश बी गुड, दैट इज गुड, सो व्हाट्स अप ये होना चाहिए था। फिर उसके बाद में समीर वेल आई डैश, यहां पर हैश है, आई के साथ हम लोग हैश डालेंगे कि हैव डालेंगे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, मैं बता रहा हूं। आई डैश हैज अ प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व। सो हैज ये ब्रैकेट्स में है, तो यहां पर हम लोग को आई के साथ हम लोग को हैव डालना पड़ता है। तो अगर जिस किसी ने मिस कर लिया है तो यहां पर हैव डालने का था। फिर समीर यहां पर इसका जो वक्तव्य है, माय मोटरसाइकिल डैश बी डिफेक्टिव। तो यहां पर जो प्रेजेंट फॉर्म वर्ब बी का क्या होगा, इज होगा। तो ये होने का था। तो जिस किसी ने मिस कर दिया है वो लोग आप लोग करेक्ट कर सकते हो, अपने पास जो क्वेश्चन पेपर जो मिला है उसको देख करके करेक्ट कर सकते हो। तो अगला जो है आई डैश ट्राई, ये ब्रैकेट्स में है, टू रिपीट इट, सो रिपेयर इट फॉर डेज। ट्राई ये ब्रैकेट्स में है, टू रिपेयर इट फॉर डेज। तो यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म का हम लोग को सही तरीका से करने का है, फॉर डेज यहां पर बोल रहा है। तो यहां पर आई हैव बीन ट्राइंग टू रिपेयर इट फॉर डेज, टू रिपेयर इट फॉर डेज ये होने का था। और अगला जो है आई डैश नॉट कोमा नो, ये ब्रैकेट में है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट। तो यहां पर नो नॉट दिया है, तो इसका जो सही फॉर्म क्या हो सकता है, तो यहां पर आई डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ इट ये होने का था। और अगला जो है ये लास्ट और फाइनल है, आई डैश नो कैन फिक्स। फिक्स ये नो कैन फिक्स ये ब्रैकेट्स में है, और ऑब्जेक्ट जो है इट है। तो यहां पर आप लोगों को लिखने का था आई कैन नॉट फिक्स इट, तो ये था। तो जिस किसी ने ये फिल नहीं किया है सही तरीके से, तो उन लोग का जो आंसर शीट वो गलत रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल पॉल एकेडमिक इंग्लिश सेंटर। Thank you so much. I will see you in the next video. Thank you and good night to all of you. May God bless you all. Bye.